नीमच जिले में आज शनिवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नीमच जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जावद व मनासा विकासखंड में भी बड़े स्तर पर तिरंगा रैली निकाली गई। नीमच में यह यात्रा 17 मई को दशहरा मैदान से शुरू हुई, जो देशभक्ति के गीतों के प्रमुख मार्गों से होती हुई 40 चौराहा पहुंची। आपको बता दें कि आज शनिवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के सम्मान में नीमच में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा की शुरुआत दशहरा मैदान से हुई। दशहरा मैदान के समीप ज्ञान मंदिर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा तिलक मार्ग, जाजू बिल्डिंग, घंटाघर, नया बाजार, बारादरी, फवारा चौक, टैगोर मार्ग, कमल चौक होते हुए 40 चौराहा पहुंची। नीमच शहर में निकली तिरंगा यात्रा का मार्ग में कई स्थानों पर विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों सहित सर्व समाज ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल मातृशक्तियों में भी गजब का जोश दिखाई दिया। हर वर्ग के लोग हाथों में तिरंगा थामे हुए शामिल हुए। इसके अलावा यात्रा में बड़े आकार का चुनर रूपी तिरंगा भी निकला, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, भाजपाइयों सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज वहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ अवसर पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है और भारत की सेनाओं का जो शौर्य था, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हम टारगेटेड जो काम हाथ में लेते हैं। आज आतंकवादियों ने पूरी पृथ्वी पर कोहराम मचाया, लेकिन भारत की सेना ने आतंकवादियों को, उनके ठिकानों को जो नेस्तनाबूद किया है और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इस सफल अभियान के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। नीमच के नगरवासियों ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए नीमच में आज तिरंगा रैली का आयोजन किया है। बहुत बहुत बधाई। जगदीश सिंह देवड़ा का बयान, पहले विजय शाह का बयान आता है, फिर जगदीश सिंह देवड़ा का बयान आता है, सेना के सम्मान को लेकर कांग्रेस की। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, भारत के बच्चे की रग रग में सेना के प्रति सम्मान है और सेना भारत के एक एक बच्चे की रक्षा के लिए समर्पित है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की सबसे और शक्तिशाली सेना है और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहकर काम करती है, इसलिए बच्चा बच्चा भारत की सेना के सम्मान में खड़ा रहेगा। समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? मैं इस संबंध में बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि भारत की सेना के सम्मान में भारत का बच्चा बच्चा खड़ा है। कुछ आतंकवादियों ने जो एक घटना करी, उस घटना पे एक्शन लेके सेना ने आतंकवादी एवं उनके रक्षकों के ऊपर जो उनका सफाया किया, उसकी खुशी और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि जिन हमारे देश की सुरक्षा की, उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए ये पूरे देश के सम्मान की रैली, सभी का विश्वास बढ़ाने की, और भारत हमेशा अपनी योजना से चलता है, अपने गति से सब जगह रैलियां तो निकली। आज सुबह जावत में भी रैली निकली थी। हमारी परफेक्शन तो टेक्नोलॉजी का परफेक्शन है जो एग्जैक्टली पॉइंट करके उनके घर जाके उसी जगह चिन्हित करके उन्हें पर कार्रवाई। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ अवसर और क्या कहेंगे? पूरे राष्ट्र में एक उत्साहपूर्ण अवसर और आज पूरा देश कृतज्ञ है भारत की सेना को लेकर, भारत के सैनिकों के प्रति उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके सम्मान में आज एक सर्वदलीय सर्वजन की ये रैली निकाली जा रही है, तिरंगा रैली, और पूरी दुनिया को एक संदेश देने के लिए, पूरे राष्ट्र को, नेतृत्व को और सेना को ये विश्वास दिलाने के लिए कि पूरा राष्ट्र का जन जन इस तिरंगे के नीचे एकजुट है। क्या कहेंगे? भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने पर आज सभी समाज के द्वारा, सभी वर्ग के लोगों के द्वारा, चाहे शिक्षक हो, चाहे बच्चे हो,
चाहे कहीं भी हो, मतलब यहाँ तक कि जो सेवानिवृत्त सैनिक भी है वो भी सब तिरंगे की यात्रा को लेकर आए हैं और तिरंगा की यात्रा निकल रही है। हम सब उल्लास उत्साह के साथ भारतीय सेना के पराक्रम, जोश और सम्मान के लिए हम सब उसमें सहभागी बन रहे हैं। कहाँ से कहाँ जाएगी रैली? ये रैली यहाँ से चालू होकर के नया बाजार, बारादरी, वारा चौक होते हुए तिरंगा रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर? देश की सेनाओं का सम्मान है, उन्हें नमन है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो विजय प्राप्त की है, आतंकवादियों के ठिकाने हमारी सेना ने ध्वस्त की है, उनके शौर्य और पराक्रम को लेकर आज पावन पवित्र तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह तिरंगा यात्रा राष्ट्र भाव को जागृत करती है और लोगों में जो उत्साह और उमंग है वो अद्भुत है। आज यहाँ रिकॉर्ड सैनिक आए हैं, महिला आए, पुरुष आए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आकर और तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं। मैं बधाई देता हूँ और बधाई इस बात की कि हमारा जो नेतृत्व है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है। जब आतंकवादियों के जो ठिकाने जबीदोश किए हैं उसका उत्साह आज देश में देखने को मिल रहा है। पावन पवित्र तिरंगा झंडा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये पावन पवित्र तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके बाद व्यक्ति है और आम नागरिकों ने आज यह तिरंगा यात्रा निकाली है। इसमें उत्साह और का वातावरण देखने को मिला है और अभी जैसे जैसे यात्रा प्रारंभ होगी लोग अपने घरों से सब निकलकर तिरंगा यात्रा लेकर आएंगे और ये कारवा एक महा रैली के रूप में नहीं, महासमूह के रूप में बन जाएगा। तो आज उत्साह है, उमंग है। आज बधाई देता हूँ और सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ जिनने इस देश का सम्मान बढ़ाया। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।